हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दीपक इन्फो ट्रेड में। तो दोस्तों, शेयर बाजार यानी नाम से ही लगता है शेरों का बाजार, लेकिन बड़ी बात यह है कि शेर जंगल के हैं या सर्कस के। जंगल के शेर अगर सामने आ जाए तो उसकी दहाड़ से इंसान को हार्ट अटैक आ जाती है, लेकिन वही शेर जब सर्कस में भी दहाड़ता है ना, तो छोटे छोटे बच्चे भी तालियां बजाते हैं। मतलब सीधी सी बात है, शेर अगर खुलकर खेल रहा है तो ही शेर है, और किसी के कहने से अगर उठक बैठक लगा रहा है तो सर्कस का शेर है, कोई इज्जत नहीं है। तो दोस्तों, क्या शेयर मार्केट में भी आप किसी को कहने से उठक बैठक लगाते हैं, किसी के रैंडम टिप के पीछे भागते हैं? अगर हाँ, तो भाई आज की वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए किसी भी गाइडेंस की कभी भी कोई जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों लास्ट तक। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा आसानी से आज आपको शेयर मार्केट को समझा देता हूं। 2004 में सेंसेक्स 6000 थे, आज 2024 में 72,000 पर आ गया। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शेयर बाजार कितने फायदे का सौदा है। लेकिन 2004 से लेकर अब तक पिछले 20 सालों में कई कंपनियों के भाव जीरो पे आ गए, और ये बाजार कई लोगों की लुटिया भी डुबो चुका है। यानी कि इस जंगल सफारी में रिस्क भी बहुत ज्यादा है। पर मेरे यहाँ एक बेहद हैरान चीजें करने वाली डिस्कवर किए हैं कि 2004 से लेकर 24 तक जो एक चीज अभी तक नहीं बदली, वो सेम टू सेम है, वो है लालच और दहशत। 20 साल पहले भी शेयर मार्केट में बिल्कुल ऐसे भी लालच और दहशत थी, और आज भी ऐसे ही है। लालच ऐसी की कमाई हो जाए और हम भी राकेश झुनझुन वाला जैसा बन जाए, और दहशत ऐसी कि कहीं अपना ही पैसा डूब ना जाए। जिसे जंगल सफारी में आप जाए, जिम कॉर्बेट और शेर दिख जाए, यहाँ पर ऐसी लालच होती है, और सामने आकर अगर खड़ा हो जाए तो दहशत अंदर से। दोस्तों, यहाँ पर सेफ रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीजें है ना, वो है सटीक नॉलेज शेयर मार्केट में। इसलिए आज मैं आप लोगों को 9 ऐसे रूल्स बता रहा हूं ना मेरे दोस्तों, जिसे फॉलो करके आप बहुत ज्यादा आगे तक जा सकते हैं। दुनिया इधर की इधर हो जाएगी, लेकिन शेयर मार्केट में आपका नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो कौन से ऐसे 9 टिप्स हैं जो कि आपको शेयर मार्केट का राजा बना देगी? चलिए जानते हैं बारी बारी से। दोस्तों, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज है वो है अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखना। इस बाजार में इमोशंस से जो है ना, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। खास करके लालच और दहशत का। जब बाजार चढ़ता है तो लगता है कभी गिरेगा ही नहीं, और लालच में आकर धड़ाधड़ वहां पर पैसे लगाना शुरू कर देते हैं, और जब बाजार गिरने लगता है तो ऐसा लगता है कि उठेगा ही नहीं, तो डर के मारे बेचना चालू कर देते हैं, और बाद में पछताते हैं कि हाय हमने ये क्या कर दिया। गलती कभी बाजार की नहीं होती, बाजार तो अपने हिसाब से उठता और गिरता है। हम अपनी भावनाओं में फैसले ले लेते हैं, गलती हमारी होती है। फिर किस्मत को हम दोष देते हैं कि अरे ये तो मेरी किस्मत खराब है। इसलिए अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना, जीवन में हमारी ये सीख हमेशा याद रखना कि जब भी आपके इमोशंस जो होते हैं ना, वो हाई होते हैं तो इंटेलिजेंस लो होते हैं, और बाद में फिर पछताते हैं कोई गलत फैसला लेकर। आप नोट करिएगा कि ज्यादातर समझदार इन्वेस्टर बाजार गिरते वक्त पेशेंस रखना होगा, पेशेंस रखते हैं, और आपको भी यही करना होगा। तो याद रखना मेरे भाई, इस बाजार में इमोशंस यानी भावनाएं आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है, बस उन्हें कंट्रोल में रखना सीखना होगा। दोस्तों, सेकंड जो है वो है ये कि आप शेयर बाजार में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का एक बेहद इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि किसी एक ही सेक्टर या किसी एक ही कंपनी में अपने सारे पैसे को कभी इन्वेस्ट नहीं करना, बल्कि अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करना, ताकि अगर कोई एक सेक्टर बुरा परफॉर्म भी कर रहा है ना, तो उस शेयर के सेक्टर गिर भी रहे हो तो भी आपका सारा पैसा बिल्कुल अफेक्टेड ना हो। एग्जाम्पल देते हैं मेरे दोस्तों, आपने अपना कुछ पैसा मान लिया जाए सान फार्मर में लगा दिए, कुछ पैसा आपने टाटा टेलीकॉम में लगा दिया, या फिर कुछ पैसे आपने रेलवे में लगा दिए, या फिर कुछ पैसा आपने कोई और कंपनी हो, जैसे कि कोई बैंक वगैरह हो ना, फाइनेंशियल, वो सब में लगा दिया। यानी कि मेरे दोस्तों, आप 4 सेक्टर में अपने पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट किए। इसलिए मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं कि आप लोग इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो अलग अलग सेक्टर में ही करना है आप लोगों को। तो चलिए आगे हम आप लोगों को लेकर के चलते हैं मेरे दोस्तों, जो कि है तीसरा रूल, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है।
दोस्तों तीसरा जो सबसे फेवरेट है मेरी, बहुत सारी कंपनियों का शेयर एक साथ बिल्कुल भी ना खरीदे। शेयर बाजार के अंधे को सब जगह हरियाली ही हरियाली नजर आती है। जब पैसा जेब में होता है ना तो उसको मैक्सिमम कंपनी हीरे की खान नजर आती है। उसका रिजल्ट ये होता है कि वो किसी इनमेच्योर की तरह बहुत सारी कंपनियों का शेयर खरीदना चालू कर देता है, जहां पर कोई टिप मिली ना कहीं से तुरंत खरीद लेते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस इन्वेस्टर होते हैं ना, वो सिलेक्टेड कंपनी के ही शेयर खरीदते हैं। 20 कंपनी के 2-2 शेयर खरीदने के बजाय 4 कंपनियों के 10-10 शेयर खरीदना ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपका बजट 50,000 है तो मेरे दोस्तों 2 या 3 कंपनी का शेयर खरीदे। अगर 1 लाख है बजट तो 5 कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ज्यादा आपका रिसर्च करने का दिमाग खराब नहीं करना होता है कंपनियों पर। और मेरे भाई 3 से 5 कंपनियों को अगर देखा जाए तो यहाँ पर सर्च करना आसान होता है। अब चलते हैं अगले रूल की तरफ, और वो रूल है चौथा। दोस्तों इस बाजार में वही लोग मरते हैं जो कि न्यूज सुन करके मेरे भाई पैसा लगा देते हैं, कि कुछ ज्ञानी मिल जाते हैं और बोलते हैं कि भाई इस पे पैसा लगा देना, देखना 1 महीने में डबल हो ना जाए ना तो नाम बदल देना, और आप उन पर ट्रस्ट करके पैसा लगा देते हैं। दोस्तों शेयर बाजार पैसा डबल करने की कोई चतुर चालाक योजना नहीं है। ये बिल्कुल क्लियर आपके माइंड को रखना है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर 20 से 25% का रिटर्न मिल जाए तो सोने पे सुहागा है। अरे मेरे भाई बैंक भी देखा जाए ना तो 7% देता है, यहाँ भाई 20% मिल रहा है तो क्या है भाई, मरता वही है ना जिसके संगत में मेरे दोस्तों कोई परम ज्ञानी इंसान हो। कौन? तो शेयर मार्केट का। और आप खेल जाते हैं उसकी नॉलेज पे और आपका खेल फिर खेल रह जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, फिर से इन सारी चीजों को फॉलो करना है कि आपको बिल्कुल क्लियर होगा ना तो कभी भी आप छोटी लालच में फंस करके अपना पैसा बर्बाद नहीं कर सकते हैं। दोस्तों 5th पे अब हम चलते हैं, जो कि आपके पैसे को बिल्कुल रिस्क फ्री बना दे। और अगर हम लोग देखा जाए ना तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में कभी भी हम शेयर मार्केट पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल अगर सिंपल शब्दों में हम कहें ना तो यहाँ पर पैसा शॉर्ट टर्म में हम लगा ही नहीं सकते हैं। शॉर्ट टर्म में शेयर बाजार को टेस्ट क्रिकेट की तरह ही देखना है, 10-20 बिल्कुल भी नहीं। इसको लंबा ही खेलना पड़ेगा। हो सकता है आपका पैसा लगाते ही मंदी का दौर आ जाए और शेयर जो आपने खरीदे हैं उसका भाव धड़ 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 नीचे गिरना शुरू हो जाए, कोई चिंता नहीं। इस रिस्क से निपटने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं कि यहाँ के नीचे मेरे भाई कैसे शेयर आएंगे, जैसे ही मैं शेयर बेच दूंगा, जैसे ही शेयर आएंगे तो बेच दूंगा। अब ये है क्या स्टॉप लॉस, उसको आपको जानकारी लेनी पड़ेगी। दोस्तों रिस्क से निपटने का दूसरा तरीका आसान जो कि मैं बता देता हूँ। आप हमेशा एक्स्ट्रा मनी को ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, वही पैसे को लगाना जो कि मेरे दोस्तों आपको इमीडिएटली जरूरत ना हो। यहाँ बाहुबली की बनने की कोशिश नहीं करना है और जल्दबाजी में कभी भी शेयर नहीं बेचना है। इसलिए वही पैसा लगाना है जो आपके पास अलग से हो। अब दोस्तों 6ठे लेवल की अगर बात करें ना हम लोग, तो हर महीने कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करने की आदत डालना। भाई रुको जरा, सब्र करो। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको हर महीने शेयर खरीदने ही खरीदने हैं। इसका मतलब ये है मेरे दोस्तों कि हर महीने एक अमाउंट निकाल करके अपने रिजर्व में जरूर रखना, और जैसे ही बाजार आपको सही मौका दे तुरंत खरीद डालना। याद रखना कि दिए को जलाए रखने के लिए इसमें लगातार तेल डालते रहना जरूरी है। एक बार डाले गए तेल से दिया लंबा नहीं जलता। जी हाँ मेरे दोस्तों, अब 7वां जो है ना वो है अफवाहों से बिल्कुल दूर रहना। भाई बिल्कुल अच्छे से समझना ये, और ये अपनी दिल धड़कन में उतार लेना कि अक्सर ऐसा होता है कि कोई आपको बता देगा कि इस कंपनी का शेयर 1 हफ्ते में बढ़ने वाला है, और ऐसे ऐसे लोग बहुत ज्यादा मिलेंगे। और कई बार ऐसे अफवाहों के पीछे एक सोची समझी साजिश होती है। जो लोग ऐसे अफवाहें फैलाते हैं उनके पास पहले से उस कंपनी के शेयर होते हैं। उनका एक ही मोटिव होता है, अफवाह फैलाएं, जैसे ही भाव बढ़ जाए अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, और कई भोले भोले नादान लोग इसमें फंस जाते हैं। याद रखना, जो अफवाह फैला रहे हैं ना या फिर टिप दे रहे हैं ना, सबसे पहले उन्हीं से पूछ लेना चाहिए कि भाई तुमने खुद इस कंपनी के कितने शेयर खरीदे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, इसलिए अफवाह पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें।
एंड नंबर 8 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है ना कि कई लोगों को काफ़ी नुकसान उठाने के बाद ये समझ में आती है कि सिर्फ अच्छी और स्टेबल कंपनी के ही शेयर खरीदना अच्छा होता है। घटिया कंपनी का शेयर अगर सस्ते दामों में भी मिल जाए तो उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हम मिडिल क्लास लोगों के पास वैसे भी लिमिटेड कैपिटल होते हैं और हम अब छोटी मोटी कंपनियों में पैसा लगाकर बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। शेयर बाजार के अपने शुरुआती कैरियर में अपने सिर्फ और सिर्फ स्टेबल कंपनियों को ही चुनना पड़ेगा जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो और पास्ट में अच्छा ग्रोथ किया हो, अच्छा रिटर्न दिया हो। एंड 9वीं जो कि लास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सलाह ये है, बहुत ज़्यादा सजेशन ये है ना मेरे दोस्तों, और वो ये है कि किसी भी तरीके के लालच में ना पड़े। शेयर खरीदते समय आपको उसके टारगेट सेलिंग प्राइस पेपर पर कहीं नोट कर देनी चाहिए कि कितना भाव होने पर आप उसे बेचेंगे। आप चाहे मेरे दोस्तों तो एक ही कंपनी के शेयर को बेचने के लिए अलग अलग प्राइस सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने टाटा टेलीकॉम की कोई 1000 शेयर 50 रुपए के भाव में खरीदे, तो पहले से आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि पहले से 200 शेयर आते ही 55 रुपए के भाव बेच देंगे, अगले 65 के भाव पे बेच देंगे, अगले 200 शेयर 75 के भाव पर बेच देंगे और अगले 285 के भाव पे हम बेच देंगे। इससे आपको एवरेजिंग प्रिंसिपल का फायदा मिलेगा। याद रखें कि टाइम पर शेयर जरूर बेचें, क्योंकि शेयर बाजार में आप प्रॉफिट कमाने ही आए थे। तो दोस्तों ये थे 9 प्रिंसिपल्स ऐसे जो कि मेरे दोस्तों जिसे अपना करके ना आप अपने लाइफ में शेयर बाजार में बिल्कुल जो ओरिजिनल शेयर होते हैं ना उसकी तरह काम कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो पसंद तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये हमारा इस चैनल पर फर्स्ट वीडियो है और ऐसे ही अच्छी और भी जानकारी लेकर के मैं आने वाले वीडियो में आता रहूंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, हमें दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में।